हेलो नमस्ते राम राम। तो मुंबई में बहुत अच्छा ड्रामा चल रहा है। एक महाराष्ट्र सरकार करा रही है, और जो कल तक रोते फिरते थे कि बदले की कार्रवाई करा रहे, बदली की कार्रवाई करा रही सेंट्रल गवर्नमेंट, आज खुद अपना वो दिखा रहे हैं। वैसे तो दिखा तो 1-1.5 साल से रहे हैं वो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा दिख रहा है। वहाँ की एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं नवनीत राणा, उन्होंने बोला था कि वो मातोश्री के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। तो उसमें फिर शिव सैनिक पहुँच गए उनके घर पे जिस दिन उन्होंने बोला था करने के लिए, और हंगामा हुआ पूरा अच्छे से। और पुलिस तो क्या करती है, पुलिस वहाँ पे रही अच्छे से, उन्हें रास्ता दिया हंगामा करने के लिए पूरा सब कुछ। शाम को उनको अरेस्ट कर लिया, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को, जो शायद एक एमएलए भी हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को एक बड़ा सही सी चीज़ ये समझ में आई कि भाई ऐसा है, जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ अगर तुमसे कोई ज़्यादा पावर वाला है तो बोलो मत। जैसे कि ये है ना हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, स्वरा भास्करा हो गई, या फिर और 2-3 हो गए, ये सोनम कपूर भी बोलती रहती हैं जैसे कि, और 1-2 और हैं, जिशान अयूब हो गए। यूपी में अभी कोई ऐसे हो जाए, किसी को ऐसे उठा ले जाए, तुरंत इनके ट्विटर पे चालू हो जाएगा मामला कि टूल किट बनाओ भाई, धड़ाधड़ ट्वीट मारो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, चुप, बिल्कुल चुप, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ड्रामा ये है कि उनके जिस शहर में वो रहते हैं वहाँ पे एक लेडी एमपी को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसलिए कि वो कह रही है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, ये घर के सामने, किसी मस्जिद के सामने नहीं, ये घर के सामने। और हो क्या रहा है, उसको ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर केसेस लगाए जाते हैं देशद्रोह तक के। मुझे नहीं समझ आता ये कि भाई हनुमान चालीसा कहीं जाके पढ़ना देशद्रोह कैसे हो सकता है। ऐसे तो हजारों मुस्लिमों को उठा लिया जाएगा कि भाई तुम नमाज सड़क पे पढ़ रहे हो तो भाई देशद्रोह हो गया, उठा लो, 153 लगेगी तुम पे। और वो सो कॉल्ड वोक और जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो रोज शाम को प्राइम टाइम करते हैं, देश खतरे में है और लोगों को बदली की कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलने पे, आज कहाँ है जब एक एमपी अरेस्ट हो रही है, उसके घर में पुलिस घुस जा रही है। अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको दोगलापन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। जो हमारे वोक लोग और सेलिब्रिटीज लोग हैं, फिर उनके साथ खड़ा कौन होगा, मतलब कि ये सही कह रहे हैं। इनका भी एक राजनीतिक एजेंडा हो गया फिर तो बोलने का, जो ड्रामे दिखाते हैं फिर ये कि देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। अभी रंजन राव चिल्ला रहे थे थोड़े दिन पहले कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है, मेरी वाइफ की संपत्ति अटैच कर रही है, मेरे परिवार को छेड़ रही है। आज बोल रहे कि 20 फीट नीचे काट देंगे। खुलेआम धमकी तुम दे रहे हो, शिव सैनिक जाके एक घर पे ड्रामा कर रहे हैं, उनकी एफआईआर पे क्यों कोई रिएक्शन नहीं करती मुंबई पुलिस। अब आप अंदाजा खुद लगा सकते हो कि जिस स्टेट की पुलिस का कमिश्नर फरार चल रहा हो, जिस पर करोड़ों रुपए महीने में लेके गृहमंत्री को देने का आरोप लगा हो, तो सरकार किस तरीके से चल रही होगी। और वहाँ पे मुझे दिक्कत इस चीज़ नहीं है, सरकार तो सारे ड्रामे करती है, मोस्टली सारे ही करती हैं, लेकिन दिक्कत इस चीज़ से है, ये जो वोक हमारे लोग बनते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ वोक बनते हैं, या फिर जो जर्नलिस्ट हैं लोग जो कहते हैं कि हम सच के साथ खड़े हैं, वो आज कहाँ खड़े हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे को जाके पूछेंगे, वरना योगी की ऐसे लिख देते हैं योगी जी के लिए तो ट्विटर पे कि भाई इतना अत्याचार हो रहा है कि कहीं दुनिया में नहीं हो रहा है। किसी क्रिमिनल को भी उठाया जाता है, किसी के घर, जो क्रिमिनल है उसके घर पे अगर बुलडोजर चला दिया जाए एमपी, और उसमें तो पहुंच गए थे दिल्ली में। तो ये ड्रामा है जो दिखाता है कि भाई एक कोई ऐसा कुछ नहीं कि जिसके पास, जो हमारे वोक हैं, ये दिखता है इसमें कितने वोक लोग हैं वो। तो यही है, आपको देखना है, आपको सोचना है, दिमाग आपके पास भी है, काफ़ी दिमाग आपके पास भी है। तो ये देखना है कि हमारे वोक और जो जिनके पीछे खड़े होकर आप चलने लगते हो कि सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, कह रहे हो तो सही कह रहे हो, तो आज कहाँ है वो सही कहने के लिए। नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने एक शब्द भी बोला तो उस दिन ही शिव सैनिक बने हुए हैं वो पहुँच जाएंगे उनके घर के बाहर, करने लगेंगे हंगामा, अरेस्ट हो जाएगा उनका भी। और किसी न किसी, जैसे कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था, बुलडोजर वहाँ भी चल जाएगा और वहाँ बोल भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो बोल देते हैं ना, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट रुकवा देता है, वहाँ रुकवा भी नहीं पाएगा क्योंकि केस ही इतने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह, क्या सही में मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो ये है, आपने देखा, जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके सजेशन हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।